फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। मुझे जवाब देने दे प्लीज। और फ्रांसीसी एम्बेसडर से हटकर इस मुल्क में मदीने की रियासत के लिए इमरान खान काम कर रहा है। काला काला रसूलुल्लाह का आलम बुलंद करेंगे। अपोजिशन देखें, जितना मीडिया अपोजिशन को मिल रहा है ये गमाजी करता है कि इस मुल्क में जमहूरी सियासी आजादियां हैं, और हम अगर वो फ्रांस के एम्बेसडर का मतलब ये है कि हम यूरोपीय यूनियन से आज की दुनिया में अपने तल्लकात कशीदा कर लें, हम आशिक़े रसूल है। पंद्रह मिनट पर ये ऐलान कर रहे हैं कि आज से हमारा पुरअमन धरना शुरू हो रहा है। तो 21 अक्टूबर बरोज जुमेरात शाम 5 बजे हम अगले माह अमन का ऐलान करते हैं। जो है वो तहरीक लब्बैक वालों से रिलेटेड है। आप लोग जानते हैं कि ये एक मुल्ला माफिया ग्रुप है, और ये अक्सर जो है आपने यही सुना होगा कि प्रोटेस्ट में कभी फैजाबाद चौक जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के बीच में है वहां बैठे हैं, और आजकल ये भी, पहले तो ये लाहौर की पिक्चर है और ये लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे मुल्ला माफिया निकल आई है लाहौर में। और क्योंकि वैसे भी असल में जो इनका गढ़ है, जो इनका मेन सेंटर है वो लाहौर ही है, लेकिन ये वहां से जी आप सुनने में ये आया है कि चलते 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 जैसे कहते हैं टहलते घूमते, क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है तो दोबारा से इन मौलवियों को जो है वो प्रॉब्लम हुई है, और ये फिर उठ के निकल आए हैं बाहर। और सबसे पहले लाहौर बैठे, लाहौर में 2-3 दिन बैठे रहे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जी जो फ्रांस के एम्बेसडर को, जो फ्रेंच एम्बेसडर को ये पहले भी निकालने का बोल रहे थे, वो दोबारा इन्होंने अपना ये नौटंकी शुरू की है, और इन्होंने कहा कि जी फ्रेंच एम्बेसडर को जो है वो निकाल दिया जाए पाकिस्तान से। जैसा आप जानते हैं पहले भी इन्होंने कहा था, लेकिन किसी ने इनकी बात पे ध्यान नहीं दिया था, और उसके बाद ये उससे भी पहले ये एक बार पहले भी बैठ चुके थे। इसी तरह का एक प्रोटेस्ट इन्होंने 1-2 साल पहले किया था, और उस पर ये पैसे लेकर चले गए थे। इनकी पिक्चर्स हैं, इनकी वीडियोस मौजूद हैं कि जहां पर हमारे फौजी जवान इनको लिफाफे बांट रहे हैं और उसमें पैसे हैं। और अभी जो लेटेस्ट इन्होंने लास्ट टाइम जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बैठे थे, तो वो भी शायद ये कुछ पैसे वैसे लेके उठ गए थे। अब ये दोबारा आए हैं, दोबारा मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले ये, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाहौर में बैठे हैं, और लाहौर से इन्होंने जो है वो 2-3 दिन लाहौर में इन्होंने जो है अपना ड्रामा जो है अपनी नौटंकी चलाई, और इस नौटंकी के बाद अब ये रवाना हुए हैं इस्लामाबाद की तरफ, जहां पे यानी कि मैं रहती हूँ। तो इस्लामाबाद की तरफ ये आ रहे हैं, और बीच में आता है रावलपिंडी। जो लोग पाकिस्तान को इतना नहीं जानते, आप लोग मैप खोल के देख सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है ये साथ साथ ही ऑलमोस्ट जैसे ट्विन सिटीज कहलाते हैं। तो ये वहां पे फैजाबाद चौक है एक, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाता है। वो चौक पे ये जाके बैठ जाएंगे, और फिर इनके वही नारे और वही सारी ड्रामेबाजियां और सारी नौटंकियां शुरू हो जाएंगी। लाहौर में सुनने में आया था कि जी गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, जहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लाहौर में, वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे कि जाहिर है जो आम पब्लिक है उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी हो। में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो कि एक बैंड जमात है जिसको हुकूमत ने बैन किया था रिसेंटली, अगर आपको याद हो कि इसी साल अप्रैल में, और हुकूमत ने बड़ा जोर लगा के कहा जनाब कि हमने इस जमात को ये दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं और अमन व अमान को उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो हम इनको बैन कर रहे हैं। और हमने अपना जो एंटी टेररिज्म एक्ट 97 है और जो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने ये किया है, और उनको जो शेड्यूल मुख्तलिफ शेड्यूल्स में डाल दिया है, शेड्यूल 4 में डाल दिया है और फिर फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया, और हमने उनको अब जनाब हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। लेकिन यही टीएलपी लाहौर में फिर प्रोटेस्ट कर रही है कल, क्योंकि 12 रबीउल अव्वल था,
पाकिस्तान में छुट्टी थी और सब लोग जो थे वो अपना मामूल के जो है वो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो कसीदे पढ़ रहे थे, नातें पढ़ रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन टीएलपी ने रात 8:30-9 बजे ये फैसला किया कि हम धरना देंगे, क्योंकि इनकी पार्टी के जो चीफ हैं वो इस वक्त जेल में है और वो कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनको कहा जाता है बैंड पार्टी, बैंड कालदम जमात तहरीक लब्बैक कहा जाता है, बैंड पार्टी कहा जाता है। लेकिन आप इनकी बहादुरी और हुकूमत पाकिस्तान की बेहिसी देखें कि इन्होंने जो रिसेंटली इसी साल सितंबर में 1 महीना पहले कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, तो उन्होंने वहां पे जो अपने कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और जिसे आप कह लें कि तकरीबन जो 57 कैंडिडेट्स पंजाब में खड़े किए, 24 सिंध में खड़े किए, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब मुझे ये बताएं कि अगर एक जमात को हुकूमत ने बैन किया हो और उधर से उन्होंने तकरीबन पाकिस्तान में 84 कैंडिडेट्स भी फील्ड किए हो मुख्तलिफ जगहों पे, तो ये किसका मजाक है? क्या सरकार का मजाक है? हुकूमत का मजाक है? ये लोग वोट भी लेते हैं, ये पार्टी भी करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं और हुकूमत कहती है हमने इनको बैन किया हो। अब आप ये बताएं, और मजे की बात है कि इनकी पोजीशन भी बड़ी अच्छी आती रही है, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने 4th 5वीं पोजीशन दी है, बड़े कम ये अपने जीते हैं लोग। लेकिन ये है कि कैसी एक जो जमात जो बैन है वो कैसे आके इलेक्शन लड़ सकती है, और आप पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बोलते ही नहीं है। और मजे की बात, सबसे आपको याद होगा कि उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। एक अल्टीमेटम तो उन्होंने दिया कि अगर तो हुकूमत ने 21 अक्टूबर यानी कि कल तक, अगर पाकिस्तान में 21 अक्टूबर तक हुकूमत ने हमारे मुआहदे पर मनोअन अमल ना किया, और याद होगा लास्ट टाइम भी हुकूमत इनके आगे घुटने टेक बैठी थी जब हुकूमत को पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेके आना पड़ा था, एक करारदाद लेके आनी पड़ी थी कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए, यहाँ से फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकाला जाए, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हुकूमत ने कहा जी कि हम फ्रांस के सफीर को नहीं निकाल सकते, और फिर हुआ यूं, और फिर यूं हुआ कि वो करारदाद पार्लियामेंट में आई, और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो इसलिए परेशान है, वो कहते हैं जनाब आप तो एक तरफ तो करारदाद लेके आए, पहली बात तो ये है कि ये इंसल्ट है हमारे बायलैटरल ताल्लुकात में, जो पाकिस्तान और फ्रांस के जो ताल्लुकात हैं उनके बायलैटरल ताल्लुकात में ये हमारी इंसल्ट है। लेकिन चलिए ठीक है, आप करारदाद ले आए, वो करारदाद वहीं। आज जो पीडीएम है, ऑपोजिशन की जमातें जो हैं, उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज से उनका भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में अब सिर्फ प्रोटेस्ट नजर आएंगे हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है, पहले मैं आपको उसके मुतालिक बता दूं कि टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है वो भी हुकूमत के खिलाफ है, और टीएलपी जो प्रोटेस्ट ये कर रही है, जो कि अब धरने में तब्दील हो चुका है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है टीएलपी ने हुकूमत को, और उनको ये कहा है कि जो 6 महीने पहले उन्होंने जो मुतालबे किए थे, जिसमें फ्रांस के एम्बेसडर को भी निकालने की बात थी, उस पर अमल नहीं किया गया अब तक, वो रिटर्न सब मुआहिदे में, लेकिन उनके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। और साथ में ये भी कि जो साद रिजवी है उसको लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि उस रिहा कर दिया जाए, यानी रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन उसी वक्त पंजाब हुकूमत की तरफ से ये अपील दायर की गई थी कि नहीं, ये गलत है, आप इस तरह नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर इसके खिलाफ अपील दायर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि इस तरीके से उनको रिहाई नहीं दी जा सकती। तो उसके बाद वो हुक्म तो जारी हो चुका था रिहाई का, लेकिन अभी तक वो रिहा नहीं हुए। तो इसके ऊपर भी जाहिर है कि वो उनकी रिहाई का भी मुतालबा है। मैं आपको ऐसा करती हूँ कि इससे पहले कि मैं ये बात करूँ जो कि बहुत ही अहम है, कि ये टीएलपी का जो धरना है, क्या ये वो खुद कर रहे हैं या ये किसी के कहने पर किया जा रहा है, और ये किसके कहने पर किया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको जो धरने में इस वक्त हो रहा है सब कुछ, वो मैं ज़रा कुछ थोड़ा सा आपको झलक दिखाई देती हूँ कि क्या कुछ हो रहा है। बजकर 15 मिनट पर ये ऐलान कर रहे हैं कि आज से हमारा पुरअमन धरना शुरू हो रहा है। तो 21 अक्टूबर बरोज जुमेरात शाम 5 बजे हम अगले वाहे अमल का ऐलान करते हैं।
और अभी तो ये आगाज है। अभी देखिए आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में मजीद गर्मी आएगी, और तो क्या फिर वही सब कुछ होगा? फिर कोई दर्जनों सैकड़ों पुलिस वालों को ये पकड़ेंगे, जरगमाल बनाएंगे, उनमें से कितनी तादाद पुलिस वालों की मारी जाएगी, और उसके बाद इनके ऊपर लाठीचार्ज होगा, खून खराबा होगा, और उसके बाद जो है इनको जेलों में बंद किया जाएगा, और फिर जो है एक मरतबा फिर इनके साथ मुआहिदा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तमाशा हम कब तक लगाए रखेंगे? मेरा ख्याल है कि 75 साल हो गए, 75 ईयर्स तो हो गई ये तमाशे देखते हुए, और अभी तक हमने इन चीज़ों पर काबू नहीं पाया। और एक मरतबा फिर पूरी दुनिया में ये रुसवाई है, एक तरीके से ये बेइज्जती जाएगी कि आपके शहर में दोबारा से ही कुछ हो रहा है, फ्रांस के एम्बेसडर के खिलाफ दोबारा से ही कुछ हो रहा है, और फिर जब वहां से कोई ऐसी बात की जाती कि अच्छा ये बात है तो फिर ये कर देते हैं, तो फिर हम उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, हालांकि हमारी सारी कोताही हमारी अपनी है। तो देखिए ये कहाँ तक मामला निकलता है। लेकिन जो मैंने आपको बात की बहुत अहम है, ये जो टाइमिंग है इस वक्त टीएलपी के इस धरने की, वो बहुत ही अहम है। क्या इनको रैली जो निकालने की इजाजत दी गई वो किसी तरफ से खास तौर पर दी गई कि चलिए ठीक है आप निकलिए, और उसके बाद आप इसको धरने में तब्दील